हाय फ्रेंड्स, एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सब लोग जब लिफ्ट में रहते हैं और एक बटन प्रेस करते हैं तो वो लोग एक एम्प्टी रूम में एंटर करते हैं। वहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रिसेंट ही कोई सामान को यहाँ से ले जाया गया है। फिर हेन जाती है अपने ग्रैंडफादर के कमरे में और वो पेन उठाती है तो सुनती है उसके ग्रैंडफादर बोले थे, हेन बेटा, मुझे यहाँ पर रहना एक जैसे कैद खाना में रहना लग रहा है। मैं जिंदगी भर पैसा कमाने के पीछे भागता रहा, बट देखो एंड में कुछ नहीं मिला। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ बहुत सारे डिसीजन के लिए और मैं तुम सबको बहुत प्यार करता हूँ। और उनका फ्यूनरल ख़त्म होता है। हेन एक जगह पर आकर बैठी रहती है। हेन कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं रिहर्सल कर रही हूँ। युनवू कहता है किस चीज़ का रिहर्सल? हेन कहती है डेथ का रिहर्सल। मुझे नहीं पता था कि फ्यूनरल इतना कॉम्प्लेक्स होता है। मैं अकेले ग्रेव पर बचूंगी, तुम्हें पता है ना मैं कभी भी मर सकती हूँ। युनवू कहता है तुम यही सोच रही हो क्या? हेन कहती है नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कि मैं जीना चाहती हूँ। देखो मौसम कितना सुंदर है ना, काश मैं थोड़ा और जी पाती। तो युनवू उसका हाथ पकड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस मो योनसंग को एक कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर पूरा पैसा भरा हुआ होता है। मतलब इन लोग को पता चल गया था स्लश फंड कहाँ पर है। योनसंग पूछता है ये तुम्हें कैसे पता चला? तो वो बताती है कि वो एक वीडियो देख रही थी तो उसमें उसे एक सीक्रेट रूम के बारे में पता चला था। फिर वो कहती है योनसंग से कि देखो सबके प्यार करने का तरीका अलग होता है, ये पैसा तुम यूज़ करो। फिर हम देखते हैं ये दोनों मिलकर कैलकुलेट कर रहे थे कि किसको कितना शेयर मिलेगा। इधर हेन के पापा थैंक यू कहते हैं, तब तक मिस्टर बेक वहाँ पर आता है और उसके पास कॉल आता है जर्मनी से। वो जब कॉल रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि हेन को अब सर्जरी रिसीव हो सकती है। वो आकर बताता है अपने पापा को। युनवो कहता है कि हेन का केस थोड़ा डिफरेंट है। डॉक्टर उसका ब्रेन ओपन नहीं कर सकता बट उसके ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके। फिर पूरे फैमिली को पता चलता है कि हेन का सर्जरी हो रहा है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। हेन अकेले रूम में आती है, उसको नींद नहीं आता है, उसको बेचैनी हो रही होती है। फिर वो मिस्टर बेक से जाकर पूछती है कि वो डॉक्टर ने तुमसे कैसे कांटेक्ट किया, वीडियो कॉल में? तो बेक कहता है कि नहीं, फ़ोन कॉल से। हेन पूछती है वो स्कैमर भी तो हो सकते हैं ना? फिर पूछती है कि ये सक्सेस होगा ना, मेरा लाइफ सेव होगा ना? फिर युनवू कहता है कि हाँ। फिर हेन पूछती है ये सेफ होगा ना? तो युनवू वो सीन याद करता है जब वो कॉल से बात कर आया था और वो अपने पापा को बता रहा था कि हिप्पो कैंपस का एक पार्ट डैमेज हो जाएगा उसके प्रोसेस के टाइम पर, तो वो अपना सारा मेमोरी खो सकती है सर्जरी के पहले का। उसको सर्जरी की नीड है, उसको WBC सेल्स कम हो रहे हैं, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है। युनवू के पापा कहते हैं कि उसको पता चला तो वो सर्जरी करवाने से इनकार कर सकती है। तो हेन के पापा कहते हैं युनवू से कि इसे सीक्रेट रखो। हेन पूछती है बोलो सेफ है ना? युनवू कहता है हाँ हाँ। हेन अकेले रो रही होती है बैठकर। युनवू उसके पास जाकर पूछता है तो हेन कहती है मैं ठीक हूँ, काफ़ी दिन बाद मुझे अच्छा फील हो रहा है, ये तो खुशी के आंसू है, जैसे लग रहा है मैं एक बुरे सपने से जगी हूँ। फिर युनवू उससे गले लगता है और हेन सो जाती है। वो भी थोड़ी देर उसके साथ जगता है और सो जाता है। फिर हेन जगती है और कहती है आज काम मत करो, आज हम लोग हैंग आउट करेंगे। वो दोनों जाते हैं, हेन फ़ोटो क्लिक कराती है, घूमते हैं फिरते हैं दोनों साथ में और कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। और हेन कहती है कि मैंने 3 बात तुमसे छुपाया है। तो युनवू कहता है क्या क्या? वो बताती है कि पहला बात तो ये है कि जो MP3 तुमको मिला था ना अपने स्कूल यार्ड में, वो मैंने खो दिया था अब्रॉड स्टडी करने जाने के पहले। युनवू कहता है क्या सच में? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। वो कहती है हाँ। फिर वो अपना रिंग दिखाकर कहती है कि मैं अपना डिवोर्स विड्रॉल कर रही हूँ। युनवू तो पहले उससे गले मिलता है और कहता है कि सुनो, अगर तुम्हें इन फ्यूचर जाकर तुम अपनी मेमोरी लॉस्ट कर दो या फिर तुम्हें मतलब तुम मुझसे सिक हो जाओ फिर भी तुम मेरे साथ रहोगी, तुम ये प्रॉमिस करो। तो वो प्रॉमिस करती है। इधर मिस मो इस बटलर को उसका शेयर दे देती है बट कहती है कि जब तक मैं ना चाहूँ तुम ये मनी यूज़ नहीं कर सकती है। इधर दाहे आती है और वो किमची बनवाने में हेल्प करने लगती है। वो बहुत तेज तेज चीज़ें काट रही होती है, सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर यहाँ पर हेन की मम्मी आती है और वो उसे मदर भी कहती है। वो कहती है आप पहले इंसान है जिसे मैंने मदर कहा। इधर हेन आती है और कुछ लेडीज़ वहाँ पर अपना नेल पेंट कर रही होती है। हेन के पूछने पर वो लोग बताती है कि ये मानना है कि अगर ये पेंट पहले स्नोफॉल तक रुक जाए तो तुमको तुम्हारा फर्स्ट लव मिल जाएगा। हेन जाती है और युनवू वहाँ पर आता है। वो कहती है कि देखो मैंने ये नेल पेंट लगाया है और अगर ये फर्स्ट स्नो तक टिक गया तो मुझे मेरा फर्स्ट लवर मिल जाएगा।
का? तो वो कहता है वही बास्टर्ड लड़का ना जिसे तुम बस में देखा करती थी। तो हेन कहती है अरे तुम उसे गाली क्यों दे रहे हो, बट इसे ह्यूनवू को तो पता ही नहीं है कि वो लड़का ये खुद ही है। इधर हम देखते हैं यॉन संग अलग अलग प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर रहा है और हेन लोग को लगता है कि शायद इसे स्लश फंड का मनी मिल गया है तभी ये बहुत जगह इन्वेस्ट कर रहा है। और ये बटलर इधर हेन की माँ से भी मिलने आ गई थी। यहाँ पर पूरा फैमिली बैठकर डिस्कस करता है कि कौन कहाँ जाएगा। हेन के माँ और पापा अपने पुराने घर में लौट रहे थे। हेन कहती है कि मैं कुछ दिन ह्यूनवू के अपार्टमेंट में रहूंगी और इसका बेटा यहीं पर रहने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं इधर बटलर दाहे से कहती है कि यहाँ पर आने का रीज़न, तो वो कहती है कि मुझे पता चल गया है कि वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, बट तुम प्लीज़ मिस मो को मत बताना। तो बटलर कहते हैं उसे तो सब पता है, उसे ये भी पता है कि तुम उस रात किस टैक्सी से आई थी और बुद्धा का स्टैचू लेकर आई थी। और इधर से जाकर सारा इन्फॉर्मेशन बटलर मिस मो को देती है और वो कहती है कि हेन का सर्जरी होने वाला है। ये बात यॉनसंग सुन लेता है और वो उसे कहता है कि पता करो उसका सर्जरी कहाँ होने वाला है और ये किस टाइप का सर्जरी है। इधर हम देखते हैं ये लोग अपने घर जाने का प्लानिंग कर रहे होते हैं। हेन भी गले मिलती है और ह्यूनवू के साथ चली जाती है। लिफ्ट में उसे एक औरत मिलती है और वो ह्यूनवू से कहती है अच्छा तुम वही उस फ्लोर के बैचलर हो ना? तो हेन कहती है ये बैचलर नहीं है। तो वो कहती है अच्छा तुम लोग का नया नया शादी हुआ है? तो हेन कहती है हाँ। फिर वो घर में आती है और कहती है तो क्यों ना हम लोग ऐसे ही रहे जैसे हम लोग न्यूली वेड कपल हो। और वो लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट बनाते हैं, खाते हैं और वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो दोनों प्लेग्राउंड में जाते हैं। तो हेन पूछते हैं तुम्हें बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है ना? तो ह्यूनवू कहता है हाँ। वो रीज़न पूछते हैं तो वो बताता है कि जब मैं बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहता हूँ तो मुझे एक जगह पर ध्यान सेंटर करने में मदद मिलता है। तो वो कहती है अभी तुम्हारा ध्यान किस चीज़ में है? तो वो कहता है ऑब्वियसली अभी तुम्हारे में ही है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ह्यूनवू से मिलता है यॉनसंग और वो कहता है कि मैं सुना हूँ हेन का सर्जरी हो रहा है और उसमें कॉम्प्लिकेशन भी है, वो अपना मेमोरी भूल सकती है। तो वो कहता है कि हाँ ये सब है, सच है। तो वो कहता है अच्छा मेरे पास उसके लिए फीलिंग है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे, तुम प्लीज़ उसका ख्याल रखना। इधर हम देखते हैं हेन अपने शॉप में जाती है एज अ कस्टमर और वो अपने सेक्रेटरी के साथ एक लिप बाम खरीदने का प्लान बनाती है, बट वो लोग ढेर सारा शॉपिंग कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है और लाइट जलने लगता है। उधर से हम देखते हैं मिस्टर बेक आ रहा होता है और वह यहाँ पर आता है और कहता है कि देखो स्नोफॉल हो रहा है। वो कहती है देखो मेरे हाथ का नेल पॉलिश अभी तक है और वो उसे बताती है कि तुम्हें पता है वो बस नंबर से जिससे तुम जाते थे उसका बस नंबर बताती है। तो अब ह्यूनवू को पता चलता है कि ये जिसे बस से देखती थी वो कोई नहीं, ये खुद ही था और ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। और हमें पता चलता है कि ये लाइटिंग अरेंजमेंट और ये स्नोफॉल मिस्टर बेक ही बोला था सारे एम्प्लॉयज़ को अरेंज करने के लिए। इधर हम देखते हैं कि ह्यूनवू के पापा बताते हैं कि हेन को ये कॉम्प्लिकेशन है और वहाँ पर उसका भाई रहता है। वो सुनता है तो उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है। इधर हम देखते हैं कि हेन के माँ को भी पता चलता है और वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। इधर हम देखते हैं कि हेन और ह्यूनवू निकल चुके हैं और जर्मनी जाने के लिए अपने इलाज के लिए और यॉनसंग भी एयरपोर्ट पहुंच गया है कहीं जाने के लिए। फिर इधर हेन को बताता है मिस्टर बेक कि ये सब कॉम्प्लिकेशन है तुम्हारा, तुम अपनी मेमोरी भूल भी सकती हो सर्जरी के बाद। हेन को तो ये सुनकर भरोसा नहीं होता है और वो सीधे वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं अपनी मेमोरी एक ड्रीम की तरह याद रखना चाहती हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो ह्यूनवू उससे इंसिस्ट करता है सर्जरी कराने के लिए और कहता है तुम्हारे पास यही ऑप्शन है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उस दिन का जब हेन सो रही होती है और ह्यूनवू कैमरे के सामने बैठता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ मिस्टर बेक। और वह रोते रोते वहाँ पर उससे कहता है कि हम लोग प्रॉमिस किए थे कि अगर तुम मेरे से सिक भी हो गई और तुमको मैं इन फ्यूचर नहीं भी पसंद आ रहा हूँ तो भी तुम मेरे साथ ही रहोगी। तुम पहले बहुत ज़्यादा बीमार थी, अभी तुम बेटर हो और मैं इसलिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें बाद में ये सब दिखा पाऊँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता हूँ और आगे भी बहुत प्यार करूँगा तुमसे। और वह रोता है ये सब बोलते हुए और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।